आत्मा की कथा अत्यंत गूढ़ है। राम कथा यति गूढ़, पंडित मुनि पावहि बिरति, पावई मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रत। राम की कथा गूढ़ है। क्यों? राम प्रकृति के पार है। राम आपके मन और बुद्धि के साक्षी है। आपकी बुद्धि सुबुद्धि है कि कुबुद्धि है, वो देख रहा है। आपका मन सुपथगामी है कि विपथगामी है, वह अंतःकरण में बैठा हुआ परमात्मा बड़ी प्रकार से देख रहा है। वह अनाम अरूप है और अंतःकरण प्रकृति का कार्य है और वह प्रकृति पार है। विचार करिए, भगवान शंकर ने यही बात मैया पार्वती से कहा है। पार्वती, राम यतर्क बुद्धिमान बानी, मत हमार यस सुनहु सयानी। हे पार्वती, राम तो मन और बुद्धि से परे है। मन बुद्धि से परे है, मन बुद्धि उन्हें जान ही नहीं सकती। तो फिर उनके विषय में क्या कहना, क्या सुनना? वो तो अनुभव का विषय है। अनुभव गम में भजे ही संता। तो जो प्रकृति पार है और हमारी बुद्धि प्रकृति में सनी हुई है, या तो आपकी बुद्धि राजसी होगी, या तो आपकी बुद्धि तामसी होगी, या तो आपकी बुद्धि सात्विक होगी। यदि आपकी बुद्धि राजसी होगी तो हमारे इन्हीं शब्दों का अर्थ आप अलग ले लेंगे। जो हम सोच के बोल रहे हैं वही आप समझ रहे हैं, यह बात भूल जाइए। आप अर्थ लगाएंगे अपनी बुद्धि से। अगर आपकी बुद्धि तामसी होगी तो आप अलग अर्थ ले लेंगे, अगर आपकी बुद्धि सात्विक होगी तो आपका अलग अर्थ होगा। और यदि आपकी बुद्धि त्रिगुणातीत होगी, त्रिगुण के पार होगी, तो उसका यथार्थ अर्थ ले लोगे। तो त्रिगुण के पार है परमात्मा, तो कितना गूढ़ है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धि परतस्तु सह। जितनी दूरी विषय का इंद्रियों से है, पकड़िएगा राम कथा क्यों गूढ़ है। जितनी दूरी विषय का इंद्रियों से है, उतनी ही दूरी इंद्रियों का मन से है। और जितनी दूरी इंद्रियों का मन से है, उतनी ही दूरी मन का बुद्धि से है। और उतनी ही दूरी बुद्धि का आत्मा से है। विचार करिए, रसगुल्ला हलवाई की कढ़ाई में है और जिह्वा रानी यहाँ है। कोई भी इंद्रियां किसी विषय में आमग्न डूबी तो नहीं है। तो इंद्रियों में और विषय में दूरी है। एक बात और याद रखना, मन और इंद्रियों में भी दूरी है। जिस इंद्रिय के साथ आपका मन जुड़ेगा वही इंद्रिय चेतन हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपका मन श्रवणेंद्रिय से जुड़ा हुआ है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन रहे हैं। यदि आपका मन कहीं अन्यत्र चला गया है, श्रवणेंद्रिय से नहीं जुड़ा है, तो हम लाउड स्पीकर भी लगवा दें तो भी नहीं सुन पाओगे। यहीं बैठे रहोगे, नहीं सुन पाओगे। तो मन जिस इंद्रिय के साथ जुड़ता है वही इंद्रिय चेतन हो जाती है। तो मन और बुद्धि में भी भेद है, दूरी है। मान लीजिए मेरे मन में इच्छा हुई दही खाने की, तो अगर हमारी बुद्धि स्वप्रकाश से प्रकाशित होगी, आत्म प्रकाश से प्रकाशित होगी, मजबूत बुद्धि होगी, मन की गुलाम नहीं होगी, तो दो बात पे विचार करेगी, यह दही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकर है कि हानिकर। पहले इस पर विचार करेगी। अब इस समय दही माठा हम ले लें तो हमारी क्या गति होगी, आप लोग समझ जाइए। तो एक तो लाभ हानि सोचेगी कि हमारे शरीर के लिए लाभकर है, हानिकर। और दूसरा बात विचार करेगी बुद्धि पॉकेट अनाउंस पर, हमारा बजट अलाउ कर रहा है कि नहीं। यदि बुद्धि मन का गुलाम होगी तो फिर कुछ विचार नहीं करेगी, वो सीधा वहां दरखास्त पड़ा मन का, दही चाहिए और तुरंत हमारा साइन ले लो। मैंने उसमें विचार करने का सवाल ही नहीं। तो क्या बात।
मन और बुद्धि में भी दूरी है, लेकिन अब बुद्धि गुलाम है मन का, मन गुलाम है इंद्रियों का, इंद्रियां गुलाम है विषयों का, और वह आत्मा जो दृष्टा है, साक्षी है, उसको हम जानते नहीं। उसी के प्रकाश में सारी इंद्रियां चल रही हैं। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। आटा का हलवा बनाए हो, आटा मीठा नहीं है, आटे में जो मिठास है वह चीनी का है। वैसे ही जो अनाम अरूप आपकी आत्मा है, चेतन है, जो साक्षी है, दृष्टा है, वह जब बुद्धि के साथ तदाकार हो गई, बुद्धि चेतन हो गई। अब बुद्धि मन के साथ जुड़ गई तो मन चेतन हो गया, और मन इंद्रियों के साथ जुड़ गया तो इंद्रियां चेतन हो गई, इंद्रियां विषयों के साथ जुड़ गई तो अब कितना बढ़िया ढंग से चल रहा है। हमारी दृष्टि है प्रकृति की तरफ, और वो प्रकृति पार है, बुद्धि से भी परे है। गूढ़ है कि नहीं है बाबू? कितना गूढ़ है। राम कथा अति गूढ़, प्रकृति पार की भाषा है राम कथा। जो भी महापुरुष उस राम के विषय में लिखा, राम, शिव, गुरु, कभी व्याख्या करे, इशारे में बस समझ लाओ। 1 घंटा 2 घंटा बहुत होता है, धीरे धीरे होता है। क्या कहते हैं, वह जो चेतन आत्मा है, जो आप हैं, उसी का नाम राम है, उसी का नाम कृष्ण है, उसी का नाम शिव है, उसी का नाम है अजन्मा अविनाशी। एक है वेदांत का डिमडिम घोष है, वो 1 से सवा कभी नहीं हुआ, 2 की कौन बात करे। एक तो कण कण में व्याप्त है, और दूसरा होगा, दूसरी सृष्टि चाहिए, कहाँ रहेगा बेचारा। तो वही चेतन है, वही गुरु है, वही राम है। हम राम की पूजा क्यों करते हैं? रावण को मार दिया इसलिए नहीं, राम ने हजारों को स्वरूप का बोध कराया, अपने स्वरूप का बोध कराया, मैं कौन हूँ। कृष्ण की पूजा क्यों होती है? कृष्ण ने अपने स्वरूप का बोध कराया कि मेरा स्वरूप क्या है। और आप भी अपने स्वरूप का बोध लोगों को करा दीजिए, आपकी भी पूजा होगी, आप भी वही हो जाएगी। गुरु ने चेला पुरुष अकेला। आप तो अपना स्वरूप इस देह को मानते हैं ना, वो हम देहु हम। और आपका यथार्थ स्वरूप क्या है? अयम आत्मा नैनम चिंतन्ति सहस्त्राणि नैनम दहति पावक न जायते म्रियते वा कदाचिन। आपका तो अजन्मा अविनाशी सुख रूप पवित्र स्वरूप है, लेकिन उस पर हमने कभी विचार ही नहीं किया, न जानने का प्रयत्न किया। हम तो नकली चेहरे पर घूमते रहे, नकले पोज पानी में पड़े रहे, और जीवन भर ऐंठते रहे। जो जितना नकली होता है उसमें उतनी ऐंठन होती है, इसको समझ जाइएगा। जो जितना असली होगा ना, वो उतना ही विनम्र होगा, सरल होगा। वो मुझे याद नहीं आ रहा है, मोबाइल में एक वो थी, गा रही थी कोई लेडीज कि कौन सा कविता सुना रही थी, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी है वो बड़े नरम, बड़ा सुकून रहते हैं। तेरी दौलत बता रही है, तुम्हारी रंगत बता रही है, तुम्हारी लहजा बता रही है कि तुम्हारी दौलत नहीं। तुम्हारी लहजा बता रही है कि तुम्हारी दौलत नहीं। क्या बात है, हमको बड़ा अच्छा लगा। जो खानदानी रईस हैं वो नम्र रखते हैं मिजाज अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। बहुत बढ़िया गए थे, हमको बड़ा अच्छा लगा। तो जो खानदानी है, खानदानी का अर्थ समझ रहे, जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं, उनमें एकदम सरलता, सहजता। नहीं, भी बच्चे सुना रहे थे, एकदम सरल, क्या सहज सरल मन कुटिलाई, सहज स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कहो कहो भगत पथ कौन प्रयासा, जोग न जप तप मखु उपवासा। और सरल स्वभाव, एकदम सरल। बनावटी भाई वहाँ होगा ही नहीं, बनावटी वहाँ होगा जहाँ नकली होगा। ऐसा न हो हमारा पुल पट्टी खुल जाए, तब वो डरेगा आदमी, तो बड़ा संभाल के रहेगा, बड़ा ऐंठ के रहेगा। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, पहले आप अपना लक्ष्य निश्चित करिए कि आपको जाना कहाँ है, आप खड़े कहाँ हैं, आप जा किधर रहे हैं। बस 2 ही 3 बात।
आपको जाना है प्रकृति पार। ये कथा जिसकी हो रही है वो प्रकृति पार की है। अति गूढ़ है, अति गूढ़ है माने मन बुद्धि उसे समझ नहीं सकती, इसलिए गूढ़ है, वो प्रकृति पार का है। और लेकिन पंडित मुनि पावहि विरति, उस प्रकृति पार त्रिगुणातीत राम की कथा सुन करके पंडित और मुनि तो विरक्ति पा जाते हैं संसार से। पंडित कौन है? सद असद विवेकनी बुद्धि, पंडा है। और जिसमें सद असद विवेकनी बुद्धि हो वही पंडित है। सद क्या है और सत क्या है? सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार, नित्यानित्य विवेकिया लीजिए बात विचार। केवल आत्मा ही सत्य है, बाकी सारा प्रपंच मिथ्या है। आत्मा सत्य है, सारा प्रपंच मिथ्या है। मिथ्या किसे कहते हैं महाराज? जो न हो लेकिन दिखाई पड़े। क्या जादूगरी है, क्या। एक बार मैं ललितपुर में कथा कर रहा था, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ दिनेश भार्गव आके बैठा है कथा सुनने। वो आके बैठा, तुरंत भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं, कौन क्या चाह रहा है। कथा कुछ कर रहे थे, कथा पलट गई कि नटकृत विकट कपट खगराया, और नट से वह कहीं न व्यापई माया। आपके शहर में एक जादूगर आया है और मुड़ी काट देता है, उड़ा देता है इंद्रजाल में। लेकिन उसका जो सेवक है जिसकी मुड़ी काटी जा रही है, वो जान रहा है कि हमारी मुड़ी कटी उटी नहीं है, लेकिन हम आप देख रहे हैं कि मुड़ी काट दिया, छुरा भोग दिया। हाँ, हम लोग देख रहे हैं। तो विचार करिए, ये जादूगर तो बहुत कुछ नहीं है जी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जादूगर कौन हुआ है जानते हैं? बंगाल के पीसी सरकार। वो गए अमेरिका में जादूगरी दिखाने, तो बोले भाई देखो 10 मिनट के लिए मैं जा रहा हूँ देवलोक, और ये हमारी पत्नी है, यहाँ रहेंगी, आ रहे हैं तो फिर हम अपना प्रोग्राम देंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। कुछ पंचायत है, वहाँ जाना जरूरी है। बोले हमको बांड भर के दे दो, वही विदेश में आए हैं, पता नहीं क्या हो, खो जाए, कोई हत्या कर दे, तो अमेरिका सरकार हमको इनकी सुरक्षा व्यवस्था का वो दे। बांड भरे, भरवा लिए। एक रस्सी मंगाए, ऐसे ही आकाश में फेंक दिए, रस्सी पकड़ के पीसी सरकार चढ़ती चले जा रहे हैं। जहाँ तक लोग देख रहे हैं वहाँ तक वो चढ़ रहे हैं। जब आंखों से ओझल हुए तो उनका हाथ कट के कहीं गिरा, धड़ कट के कहीं गिरा, सर कहीं गिरा, खंड खंड होके चले आए। तो उनकी पत्नी ने कहा लगता है हमारे पति से और इंद्र में झगड़ा हो गया, और इंद्र ने कुपित होकर के वज्र मार दिया, इसलिए खंड खंड हो गए। मैं भारतीय नारी हूँ, मैं सती होंगी, चिता बनाया जाए। चिता बना दिया गया, और सारे अंगों को समेट के उसमें उल्ले के बैठ गई उनकी पत्नी। आग भी लगाया गया, चिता जल गई और राख बची। तो वो लोग देख रहे हैं पीसी सरकार नीचे उतर के आ रहे हैं रस्सी से। आते ही बोले हमारी पत्नी कहाँ है भाई, दे दो। अमेरिका सरकार ने कहा वाह दे, वही राख है। बोले मैं यूएनए में केस करूँगा कि हमारी पत्नी मेरे पास है, आप लोगों ने गायब कर दिया, हत्या कर दिया, क्या किया। तो फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग घबराइए नहीं। उन्होंने आवाज दिया, उनकी पत्नी तख्ता के नीचे से निकल के आ गई। वो पत्नी जली फली नहीं है, ये बात पत्नी जान रही है, लेकिन जो दृष्टा है वो सब देख रहे हैं कि वो तो जल गई, वो तो कट गए। तो नटकृत विकट कपट खगराया, नट से वह कहीं न व्यापई माया। इस जादूगरी को तो हमने खूब तारीफ किया, लेकिन जरा परमात्मा की जादूगरी को देखो। 2 बूंद गंदे पानी से शरीर बना दिया, इसमें चेतन भर दिया, मन बुद्धि बना दिया। हाय हाय तोबा, क्या है ये? भी तो माया का खेल है। और असली जादूगर परमात्मा है, जो संसार बना के दिखा रहा है। जो नहीं है उसको दिखा रहा है, और जो है उसको छिपा रहा है। तो अब वो जादूगर का अगर तुम हो जाओ,
अगर जादूगर का हो जाओ तो जादूगर की जादूगरी का असर आपके ऊपर नहीं होगा। आप माया से बच जाओगे, भ्रम से बच जाओगे अगर आप जादूगर के हो जाओ तो जादूगर के महाराज कैसे हो जाएं? तो कुल मिला करके हम, वो आया बेचारा दिनेश भार्गव, कथा उसी पे जादूगरे पे बोलना शुरू कर दिए। तो आया कमरे में, तो 20 लोग उसके साथ आए, बहुत बड़ा आदमी था कि। तो हमसे किसी ने कहा महाराज जी आप पहचान रहे हैं इनको? नहीं, हम कहने बेटा हम तो नहीं पहचान रहे हैं। बोले आप दिनेश भार्गव। हम भी आश्चर्य में पड़ गए, वो आया है जादूगर? बोले हाँ महाराज। तो दिनेश भार्गव ने प्रणाम करके कहा गुरु जी ऐसा कोई देश नहीं बचा है जहाँ मेरा कार्यक्रम न हुआ पूरे विश्व में, और लेकिन महाराज अब रुपया नहीं चाहिए, अब आप जैसे संत का सानिध्य चाहिए। बताइए, वो भी अध्यात्म का भूखा। अब हमसे तो बहुत ज़्यादा जादूगरी जान रहा है, लेकिन वो जान रहा है कि छल है समाज के साथ। तो परमात्मा को पाना है, जानना है, तो निश्चित है सद असद विवेकिनी बुद्धि जिसके पास है। सत्य क्या है? आत्मा सत्य है, बाकी चराचर जगत मिथ्या है। तो ऐसा जो निश्चय कर लिया है कि जगत मिथ्या है, सत्य है, तो चेतन आत्मा सत्य है। राम कथा गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति। मुनि कौन है? मननातीत मुनि, जो उस परमात्मा के विषय में मनन करते रहते हैं। एक बात याद रखिएगा, परमात्मा के प्राप्ति का मूल साधन क्या है जानते हैं? प्रत्यक्ष साधन, श्रवण मनन और निधिध्यासन। परमात्मा कर्म से प्राप्त नहीं होगा। कर्म चाहे शरीर से हो चाहे मन से हो, दो प्रकार से कर्म होता है, एक शरीर से होता है, एक मन से होता है, यही ना, सूक्ष्म शरीर से होता है। तो वस्तु सिद्धिर विचारेण न क्वचित कोटि कर्म भी। वस्तु माने परमात्मा, परमात्मा की प्राप्ति कर्म से नहीं होगी। तो महाराज कर्म बेकार है, गीता में तो साफ लिखा है, न कर्मणा मनारंभा न कर्म पुरुषोस्नुते न च संन्यास नादेवम सिद्धिम समुद्गच्छति। देखो, कर्म से प्रतिबंध हटेंगे। कर्म से जो आज परमात्मा के विषय में सुनने की लिप्सा नहीं हो रही है, मनन नहीं किया जा रहा है, विचार नहीं किया जा रहा है, उसका कारण है कि उस परमात्मा पे आवरण है, आत्मा पे आवरण है। किस चीज का आवरण है? वासना का आवरण है, काम का, क्रोध का, लोभ का, राग का, द्वेष का। उस आवरण को तोड़ने के लिए कर्म करना पड़ेगा। अगर वह आवरण टूट गया और तब अपने आप में भाव जगेगा भगवान को जानने की। अरे पहले जानने की जिज्ञासा तो हो। परमात्मा का मिलना दुर्लभ नहीं है, परमात्मा को पाने की ललक दुर्लभ है, प्यास दुर्लभ है। भगवान कैसे मिलेंगे महाराज? अरे ये क्या पूछ रहे हो तुम? नशा वशा छान की बात कर रहे हो, कहाँ मिलेंगे? अरे तुम परमात्मा को चाहते हो क्या? ठीक है, धन चाहते हो, स्त्री पुत्र परिवार चाहते हो, जैसा तड़पन छटपटाहट धन पाने के लिए, स्त्री पुत्र परिवार पाने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए, पद प्रतिष्ठा पाने के लिए आपके भीतर है जैसी छटपटाहट, क्या भगवान को पाने के लिए वैसी ही छटपटाहट आपके भीतर है? अगर है तो मैं आरती उतार दूंगा। आप साधारण नहीं है, मैं खुद कह रहा, मैं आरती उतार दूंगा, आप धन्य है। तो परमात्मा को पाने की ललक कब जागृत होगी? संत सानिध्य से और भगवान की कथा से, भगवान के प्रभाव से, भगवान के स्वभाव से। जब संत के मुखार बिंद से भगवान की कथा सुनोगे तो भगवान को जानने की, पाने की अभिलाषा जागृत होगी। समझ रहे हैं? तो राम कथा यति गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति। जो पंडित हैं, जिन्होंने निश्चय कर लिया है
कि आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। वो तो विरक्ति पा जाते हैं, विरत पा जाते हैं। अब पावई मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रथ। हरि विमुख का क्या अर्थ है? आप लोगों का मुंह मेरी तरफ है, पीछे की तरफ तो है नहीं। अगर उधर मुंह हो गया तो हम पीछे हो जाएंगे। अगर आप में विषयोन्मुख वृत्तियां हैं तो निश्चित है परमात्मोन्मुख वृत्ति नहीं है। परमात्मा की तरफ आपकी दृष्टि ही नहीं है, आपकी दृष्टि तो विषय की तरफ है। लोग कहते हैं हम गुरुमुख हो गए। काहे का गुरुमुख हो गए बाबू? क्या तुम्हारी वृत्ति गुरु की तरफ है? 8 पहर निर्खत रहो गुरु चरणन की ओर। 8 पहर तो तू झांक रहे हो विषय वासना की तरफ। जब आपकी वृत्तियां इष्टोन्मुखी हो जाएंगी, वही एक ही बात है, परमात्मोन्मुखी, इष्टोन्मुखी, गुरुमुख, जो भी कहो एक बात, तो संसार पीछे हो जाएगा और परमात्मा सामने हो जाएगा। तब परमात्मा के विषय में सुन सकोगे, समझ सकोगे। और जब परमात्मा की तरफ पीठ कर दिए हो, संसार की तरफ मुंह कर लिए हो, तो कहाँ से परमात्मा को समझोगे? बहुत गूढ़ बात हो जाएगी। हावड़ा पुल का हम कितना भी व्याख्या कर दें तो जो नहीं गए होंगे कलकत्ता, वो क्या समझ लेंगे? हो सकता है एक कल्पना का पुल बना लेंगे, और मौके पर जाए तो हो सकता है उनकी कल्पना से बहुत बाहर निकले। तो वैसे ही भगवान के स्वरूप का एक काल्पनिक रूप लोग रच लेते हैं अपने अंतःकरण में, लेकिन जब परमात्मा मिलता है तो सब विलक्षण ही मिलता है। राम कथा अति गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति। अब पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रत। जिनमें धर्म नहीं है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, कुछ भी भगवत भाव नहीं है, परमात्मा से विमुख हैं, उन्हें मोह मिलता है। मोह किसे कहते हैं? थोड़ा विचारणीय प्रश्न है। क्या इस मकान में आपका मोह है? ये तो आड़ है। मकान में मोह है, स्त्री पुत्र परिवार में मोह, ये सब मोह नहीं है, ये सब गौण मोह है। यथार्थ में मोह कहाँ है जानते हैं? इसी शरीर में, कि मैं शरीर हूं, यही मोह है। अपने को देह रूप जानना, अपने माने चित्त की विपरीता अवस्था को मोह कहते हैं। चित्त की विपरीतता क्या है महाराज? मैं हूं अजन्मा अविनाशी आत्मा, लेकिन मैं अपने आप को आत्म रूप में न जानकर उसके विपरीत देह के रूप में मैं अपने आप को जानता हूं। को हम देहूं हम, यही मोह है। इस मोह से छूट जाना और आत्म स्मृति को उपलब्ध हो जाना, तो इसी के लिए राम कथा है। यह राम कथा है और कृष्ण कथा केवल मोह से छूटने के लिए है। ये कर्म वरम से आप नहीं छूटेंगे। कर्म से छूटना होता है तो बहुत लोग जप तप कर लिए, पार्वती जी से ज़्यादा तो कोई जप तप नहीं करेगा। आप कहेंगे अरे क्या बोल रहे हैं महाराज? अरे सही बोल रहे हैं यार, ऐसा लिखा है मानस में। समझिए पार्वती जी ने कितनी तपस्या किया शंकर को प्राप्त करने के लिए। कछ दिन भोजन बारी बतासा, कछ दिन कियो कठिन उपवासा। बेल पाति में पर सुखाई 3 सहस, संबत सोई खाई सो परिहर्यो। सुखाने परना महीना तब भयो अपरना। आकाशवाणी हुई, कहे पार्वती जैसी तपस्या तूने कर दिया, अभी तक बहुत से ज्ञानी ध्यानी संत हुए हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई तपस्या नहीं किया है। तो पार्वती जी की तपस्या का फल क्या मिला? भगवान शंकर मिल गए। तो शंकर कौन है? क्या आकाश में रहने वाला कोई कपोल कल्पित देवता? तुलसी बाबा तो लिखते लिखते सर पटक दिए, और सारे संत समझाते समझाते बेचारे वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। कितना साफ है। तो शिव और शंकर में क्या अंतर है महाराज? शिव है अनाम अरूप, अजन्मा अविनाशी आपकी आत्मा, जो दृष्टा साक्षी है आपके भीतर। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठत।
वह अनाम अरूप जो आत्मा है वो शिव है, और जो उस शिव तत्व को भली प्रकार से जानता है और उसी में स्थित हो गया वो शंकर है। शिव है निर्गुण निराकार और शंकर है सगुण साकार। शंकर तो आपके सामने बैठ के उपदेश कर रहे हैं शिव के विषय में। माने शिव तो एक स्थिति है, वो पाना है, लेकिन शंकर के द्वारा ही पाओगे, तो नोट कर लेना। तो पार्वती जी ने खूब तपस्या किया। अस तप काहुन कीन भवानी, भयउ अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐ पार्वती, बहुत से ज्ञानी ध्यानी संत हुए, लेकिन सब तुमसे कनिष्ठ हैं, और उनके तपस्या का फल मिला कि भगवान शंकर मिल गए। शंकर से मिली राम कथा, विचार करिए, शंकर से मिली राम कथा, और तब पार्वती जी का जीवन हुआ कृत्य कृत्य। विचार करिएगा, जिसे भी राम कथा मिल गई, याज्ञवल्क्य महाराज जी ने भरद्वाज को दिया, कृत्य कृत्य हो गए, और वो भगवान शंकर ने पार्वती को दिया। और जब राम कथा प्राप्त हुआ और वो उनका मोह भंग हुआ, मोह भंग होना माने शरीर से छूट गई और अपने अजन्मा अविनाशी स्वरूप को जान गई, पा गई, को हम अयम आत्मा नैनम छिंदंत शस्त्राण नैनम धत पावकर, तो वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। जो भगवान शंकर हैं वही पार्वती हैं, जो पार्वती हैं वही शंकर हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। पुरुष न गुरु न चेला, पुरुष अकेला। आप जब तक चल रहे हैं तब तक चेला, और जब पहुंच गए उसी आत्मिक धरातल पर तब अकेला। अकेला जो हम वही आप। तो कहने का हमारे आशय क्या है, सती जी को राम कथा नहीं मिल पाई, वो शंकर का वर्ण भी कर ली। सती जी को क्यों नहीं मिल पाई? सती जी दक्ष की पुत्री हैं, जरा विचार करिएगा। दक्ष का अर्थ होता है चतुर, हेरिडिटी वंशानुगत गुण। दक्ष अपनी दक्षता के कारण ही ब्रह्मा वो प्रजापति का पोस्ट ले लिया। तो बाप का गुण बेटे में जरूर होगा। बांस की कोठी बांस ही होए, न बांस होए कनई होए, और का होए वो रेण या का कहता दूसरा न हो। तो हेरिडिटी जिसे कहते हैं वंशानुगत गुण। तो दक्षी सती जी अपने आप को बहुत चालाक समझ रही है, और जो अपने आप को बहुत चालाक समझता है, बड़ा ज्ञानी समझता है, वह महान से महान उपदेशक की बातों पर भी विश्वास नहीं करता। जो खुद ही ज्ञानी बन के बैठा है, खुद चालाक है, तो भगवान शंकर की वाणी पर विश्वास नहीं है सती को। भगवान शंकर ने लाख समझाया कि सती जी, ये हमारे आराध्य देव परब्रह्म परमेश्वर। सती जी ने कहा वो ब्रह्म तो व्यापक है, ये 3.5 हाथ के हैं, वो तो अजन्मा है, ये दशरथ नंदन है, वो अपने पराये के इच्छा भेद से रहित है, इनमें तो अपने पराये का इच्छा भेद है। और तो ये तो रो रहे हैं, बड़ा दुखी हैं, ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? सती माने जानते हैं, सत इच्छते स सती। उस सत्य स्वरूप आत्मा को पाने की इच्छा जिसके भीतर है, वो सब सती है, लेकिन श्रद्धा नहीं है। और आत्मज्ञान दिया जा सकता है श्रद्धालु को। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। सती जी में श्रद्धा नहीं है, भगवान शंकर की वाणी पर विश्वास नहीं है। भगवान शंकर ने कहा जैसे तुम्हारा भ्रम जाए बाबू, जाके देख लो। गई परीक्षण करने, पहले भी विचार करिएगा। भगवान ने अच्छी तरह परीक्षा दे भी दिया। जहां दिख रही है तहां उन्हें राम लक्ष्मण सीता दिख रही हैं, और यहाँ लौट के आई। तो भगवान शंकर ने पूछा कैसे परीक्षा किया? बोली कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। यही बात गड़बड़ हो गई। तुम्हारी ही नाई,
वो भगवान बन को जा रहे थे तो कोई सखियां आपस में घास वास छीलने वाली वो कह रही थी कि बिलो कहुरी सखी मोही सिवे। जरा माने एक कामी के लिए स्त्री कितना प्रिय लगती है तो वो जानेगा। 100 साल की बुढ़िया भी 16 साल की नजर आएगी जब उस अवस्था में वो होगा। समझ रहे हैं? जो भगवत भाव से भरा होगा उसे सारा संसार परमात्मा नजर आएगा। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, वो आपकी नहीं जो तत्व में स्थित है, जो जगत को मिथ्या समझ रहा है, माने तुम भी तत्व में स्थित हो गई और जगत को मिथ्या समझ लिया हो देह धरातल पे। इसीलिए सुग्रीव की कुटाई हुई है देह धरातल पे, और बात कर रहा है आत्मिक धरातल का। भगवान ने कहा देखी कितना तुरे ज्ञान बा, और जब 2 ठूसा खाए न कह दे भगवान बंधु न हो मोरिया काला। माने अब सही बोला था भगवान कह, हाँ अब ठीक बोल रहे हैं। तो परमात्मा भी दुर्गति इसीलिए करता है जब आप बनावटी जीवन जीने लगते हैं। सती जी की भी दुर्गति इसीलिए हुई, बनावटी जीवन जी रही हैं। कह रही हैं आप जैसा, अच्छा हमारी बराबरी की हो गई तुम, तो हमारी क्या जरूरत है। तुरंत भगवान शंकर ने संकल्प ले लिया, यह तन सती भेंट अब नाही शिव संकल्प किन्ह मन माही। और यही बनवासी महाराज के साथ हम एक बार जा रहे थे बम्बई, तो माला वाला लोग पहना दिए थे चित्रकूट में। तो कुछ माला नीचे पड़ा था, महाराज उठाए, इसको उलझा हुआ था, सुलझा रहे थे, नहीं सुलझा। हमको बोले मित्रानंद जी जरा इसको सुलझाओ। तो हम भी ले लिए थोड़ा इधर उधर उल्टे पुल्टे। हम कहा महाराज पहले तो गुस्सा आया कि क्या जरूरत है जी उलझा दिए बिना मतलब का, लेकिन भाई संत है उनका आदेश पालन करना है, कोशिश कर रहा हूँ, सुलझ जाए तो सुलझ जाए। जब नहीं सुलझा तो हमने कहा महाराज ये गजब का उलझा है, ये नहीं सुलझेगा। महाराज ने कहा खिड़की से बाहर कर दो। तो मैंने खिड़की खोला, बाहर कर दिया। ऐसे बोले बात समझ में आई? हम कहा क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो बोले माया जाल में उलझे हुए जीवों को हर महापुरुष पहले सुलझाने का प्रयत्न करता है, और जब वो नहीं सुलझता है तो खिड़की से बाहर कर देता है। यह तन सती भेंट अब नाही शिव संकल्प किन्ह मन माही। इसीलिए भगवान से प्रार्थना होती करते हैं भगत लोग के, हे भगवान चाहे जितनी सजा दे दीजिएगा लेकिन नजरों से मत गिरा। सती जी ने बहुत पूछा कि प्रभु आपने कौन संकल्प किया, लेकिन भगवान शंकर ने यह नहीं कहा कि तुम्हारा त्याग किया। ये महापुरुष का वो है, क्वालिटी है, कभी नहीं कहेंगे। भीतर से मन मोड़ लिए, जो आपको ऊर्जा दे रहे थे उसको मोड़ लिए। तो विविध भात वर्णत इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वो पूछ रही हैं कुछ, भगवान शंकर इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। माने पूछे भैंस बताओ घोड़ी, अब तक कुछ जो पूछ रही थी वो बता रहे थे, अब हमको वो चीज़ बताने नहीं है, तो बोलना है तो कुछ न कुछ तो बोल देंगे, उल्टा सीधा बोल दिए। इतिहास पढ़ा रहे हैं। कैलाश पहुँचे तो थोड़ा सा विचार करिएगा कि शंकर सहज स्वरूप सम्हारा और लागी समाधि अखंड पारा। थोड़ा विचार करिएगा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। शंकर का सहज रूप क्या है और शंकर का विकृत रूप क्या है? हम कहते हैं जीव का सहज रूप क्या है और जीव का विकृत रूप क्या है। तो फिर इसको समझने के लिए और नीचे आ जाइए, पानी का सहज रूप क्या है और पानी का विकृत रूप क्या है। पानी का सहज रूप है तरल, शीतल, लेकिन इसका विकृत रूप है उष्ण, वाष्प और बर्फ। बर्फ भी पानी ही है लेकिन उसमें कारण है, और वाष्प हो गया उड़ गया आकाश में, और उष्ण हो गया तो भी है, लेकिन वो पानी का सहज रूप नहीं है। वैसे जीव का सहज रूप है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल, सहज सुख राशि चेतन अमल।
पवित्र है, चेतन है, सुख की राशि है। हम लोग चेतन चेतन खूब सुनते हैं। चेतन किसे कहते हैं? जो यह है वह सब जड़ है, पहले दिमाग में बैठा लीजिएगा। जो यह है वह सब जड़ है। यह रजाई है, यह है टेबल है, शरीर है, इसके भीतर आइए। यह मन है, यह बुद्धि है, मन बुद्धि भी यह है। जो यह को जानता है वह चेतन है। बात पकड़ में आई? जो यह को जानता है वह चेतन है, वही आप है, आपकी आत्मा है, वही गुरु है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है। तो वही सहज रूप है, आपका वास्तविक रूप वही है। और विकृत रूप क्या है? देह, मन बुद्धि इंद्रियों को उपलब्ध हो जाना। तो शंकर अपने सहज रूप में आ गए, माने अजन्मा अविनाशी स्वरूप में आकर के बैठ गए। शरीर से कोई मतलब नहीं, दुनिया से कोई मतलब। शंकर सहज स्वरूप समाय, अपने सहज रूप में आ गए। लागी समाधि अखंड अपारा, बीते संवत सहस 87 तजी, समाधि शंभु अविनाशी। कथा चलती रही। तो मैं कुल मिला के कहना क्या चाहता हूँ, राम की कथा तो अत्यंत गूढ़ है, क्योंकि प्रकृति पार की कथा है। लेकिन जिसके पास विवेक है, विवेक है तो वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण किसी शरीर का नाम नहीं है बाबू। जिसके पास विवेक है, जो सद असद का अलगाव कर सकता है, वो ब्राह्मण है। और जो असद में ही रचा पचा सना है, मिथ्या जगत में ही रचा पचा सना है, वह ब्राह्मण नहीं है। तो जो सत्य को, आत्मा को, परमात्मा को संसार से अलग करने की जिसके पास वृत्ति है, वो ब्राह्मण है। और जो उस परमात्मा के विषय में रात दिन मनन कर रहे हैं, वो मुनि है। तो वो लोग तो विरक्ति पा जाते हैं माया से, संसार से। और पंडित मुनि पावहि विरति, और पावहि मोह विमूढ़। जो मूर्ख हैं, जो परमात्मा से विमुख हैं, उन्हें मोह ही हाथ लगता है। मोह माने देह में आसक्ति, अपने को देह से वो छूट नहीं सकते। तो ऐसे लोग और ज्यादा मोह से भर जाते हैं राम की कथा सुनकर की। और सुनाएगी बस, गुड़ कथा थोड़ी हो तब अच्छी रहती है। कहा विनय बाबू बनाए, हम झुके कह झुक दी, लेकिन हम जानते थे कपारे पर से डांग जाए। ठीक है महाराज जी, कल दूसरा कुछ होगा। हाँ, जो भी होगा, कहीं से भी राम कथा सुना देंगे।